मत्स्य अवतार। एक बार जब थककर ब्रह्मा जी सो गए थे, तो उस समय उनके मुखों से निकले हुए वेदों को हयग्रीव दैत्य चुरा ले गया। इन वेदों को वह बहुत समय से लेना चाहता था। विष्णु भगवान ने यह सब होते हुए देख लिया था। उन्होंने सोचा, मेरे पास बहुत कम समय है, अब शीघ्र ही यह युग समाप्त होकर दूसरे युग के आरंभ होने का समय आ गया है। विष्णु भगवान ने चारों ओर देखा। जब उनकी दृष्टि पृथ्वी पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे हैं और हाथ में पानी लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय विष्णु भगवान ने तय किया कि वह मछली के रूप में अवतार लेंगे। राजा सत्यव्रत ने फिर से हाथों में पानी लिया तो पानी के साथ उनके हाथ में एक छोटी सी मछली भी आ गई। उन्होंने सोचा कि तुरंत ही इस मछली को वापस पानी में डाल देना चाहिए, अन्यथा यह मर जाएगी। जैसे ही राजा मछली को पानी में डालने को तैयार हुए, मछली अचानक बोली, पानी के बड़े बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे, कृपा करके मुझे अपने घर ले जाइए। राजा सत्यव्रत मछली का बोलना सुनकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने उसको घर ले जाने का निश्चय किया और मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह मछली बड़ी हो गई है। उन्होंने उसको एक बड़े बर्तन में डाल दिया। वह मछली लगातार बड़ी होती जा रही थी, इसलिए राजा ने उसको तालाब में डाल दिया, परंतु उस मछली का बढ़ना नहीं रुका। तब राजा ने सोचा कि यह कोई साधारण मछली नहीं हो सकती, यह भगवान का ही रूप होगी। अतः राजा ने पूछा, भगवान, आपने किस कारण से यह रूप धारण किया है? भगवान ने उत्तर दिया, आज से 7वें दिन सारी पृथ्वी में समुद्र और तालाबों का पानी भर जाएगा। चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। प्रलय आ जाएगी, लेकिन तुम बच जाओगे। मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बड़ी नाव आएगी। उसमें तुम सप्तऋषियों को, वासुकी नाग को, कुछ जानवरों और चिड़ियाओं को लेकर चढ़ जाना। इतना कहकर वह मछली यानी मत्स्य भगवान समुद्र के पानी में चले गए। वहां जाकर उन्होंने हयग्रीव राक्षस को खोजा और उसे मारकर उससे वेद छीनकर ब्रह्मा को वापस दे दिए। 7 दिन के बाद ऋषियों ने देखा कि एक नाव उनकी ओर आ रही है। वे सब नाव में चढ़ गए। फिर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली उनकी ओर आ रही है, जिसके सिर पर एक सींग भी है। मछली ने कहा, वासुकी नाग को मेरे सींग से बांध दो और मैं तुमको दूसरे युग में ले जाऊंगी। इस प्रकार मत्स्य अवतार समाप्त हुआ और नाव में सवार सारे लोगों ने दूसरे युग में प्रवेश किया।